everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहाँ पे आज हम एक इंसिडेंट हुआ है, एक केस हुआ है, उससे रिलेटेड बात करेंगे. सो बेसिकली ये केस जो है वो क्या है, एक जज से रिलेटेड है जिसने ये बताया कि वो एक जज है और उसी के बेसिस पे उन्होंने झूठी अदालत भी बनाई. उससे रिलेटेड हम ये इंसिडेंट केस देखेंगे. ठीक है, फर्जी जज और फर्जी अदालत, 5 साल में 100 करोड़ की ठगी. जानिए क्या है पूरा मामला. ठीक है, सो बेसिकली क्या, एक फर्जी जज थे जो कि जज नहीं थे और उसी के साथ उनने क्या किया, अपनी फर्जी अदालत बनाई, गलत अदालत बनाई, झूठी अदालत बनाई और उसी से काफी लोगों को क्या किया, मिसलीड किया. और यही सारा मैटर जिसके बाद इनके अगेंस्ट क्या हुआ, केस स्टार्ट हुआ, चार्जेस लगे. ठीक है, सो बेसिकली क्या था, अ मैन वाज डिटेन्ड फॉर एलिजिडली रनिंग अ फेक कोर्ट एंड डिलीवरिंग एन ऑर्डर इन कनेक्शन विद अ लैंड डिस्प्यूट इन गुजरात. ठीक है, सो एक जो आदमी थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, झूठे जज की, वो फेक कोर्ट चलाते थे, फेक वकालत करी दिखाते थे, फेक ये दिखाते थे कि यहाँ पर कोर्ट चल रहा है, यहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है और उसी के साथ क्या करते थे, वो डिलीवर करते थे ऑर्डर. और इसी बेसिस पे उन्होंने एक ऑर्डर डिलीवर किया था जो कि था लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड, जिस पे वो क्या हुए थे, फंसे थे गुजरात में. द मैटर केम टू लाइट आफ्टर द केस वॉज ब्रॉट फॉर हियरिंग एट अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट आफ्टर अ पुलिस कंप्लेंट वॉज फाइल्ड. और उसी के साथ ये चीज कब समझ में आई, जब ये मैटर क्या हुआ, हियरिंग के लिए पहुंचा और जब ये पुलिस ने कंप्लेंट की कि ये जो झूठी चीज कर रहे हैं, झूठा केस करवाते हैं, झूठा कोर्ट लगाए हैं, झूठे जज है, ये फेक कर रहे हैं, तो उसके जब ये बात कंप्लेंट गई तब ये मैटर सामने आया कि हाँ ऐसी चीज हो रही है. पुलिस का ये कहना था, अकॉर्डिंग टू पुलिस, द अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड एज मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन हैज बीन passing judgment since 2019 especially in land deals in the गांधीनगर एरिया. पुलिस का ये कहना था कि जो अक्यूज्ड है, वो जिनका नाम क्या है, मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन, उनने क्या किया था, वो 2019 से जजमेंट्स पास कर रहे थे और स्पेशली किसमें जजमेंट्स थे, जो लैंड डिस्प्यूट मैटर होते हैं, लैंड डील्स होती हैं गांधीनगर एरिया में, उससे रिलेटेड वो क्या, उससे रिलेटेड वो झूठे केस दे, मतलब झूठे जजमेंट्स, झूठे कोर्ट और सारी चीजें क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे. हाँ, Christian had established a fake mediation center in Ahmedabad and delivered an order on government land. क्या किया था उनने, एक फेक मीडिएशन सेंटर स्टैब्लिश किया और उसी के साथ वहां पर क्या किया, उनने एक ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर किससे रिलेटेड था, सरकारी जमीन से रिलेटेड था. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले मीडिएशन सेंटर क्रिएट किया और वो मीडिएशन सेंटर भी झूठा था. कहां पर क्रिएट किया, अहमदाबाद में क्रिएट किया और उसी के साथ उन्होंने क्या किया, डिलीवर किया ऑर्डर और वो ऑर्डर किससे रिलेटेड था, एक सरकारी जमीन से रिलेटेड था. जो अक्यूज्ड मैरिस सैमुअल क्रिश्चियन थे, वो क्या थे, वो खुद अपने आप में क्या थे, जज बने और उसी के साथ उनने क्या किया, उनने ये सारी चीजें की. ऐसी चीज पुलिस ने स्टार्टिंग की और उसी ने पुलिस ने कंप्लेंट की. ही इज अक्यूज्ड ऑफ क्रिएटिंग अ फेकरी दैट फूल मैनी पीपल इनटू बिलीविंग दैट दे वर फाइटिंग देयर केसेस इन एन एक्चुअल कोर्ट. और उसी के साथ उन्होंने ये भी किया कि उन्हें लोगों को बेवकूफ बनाया कि जो लोग उनके सामने आ रहे हैं, अपने मैटर रख रहे हैं या जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, वो बेसिकली एक्चुअल कोर्ट है, बल्कि वो एक्चुअल कोर्ट नहीं था, वो पूरी तरीके से क्या था, फेक कोर्ट था. ही इज अक्यूज्ड, सॉरी, Christian delivered all the judgments in favor of his clients, the complaint added. और उसी के साथ साथ जितने भी, मतलब कोई एक उनको क्लाइंट पैसे दे देता होगा कि आप ये झूठे मैटर करो और हमारे फेवर में ही जजमेंट करना, तो उसी बेसिस पे क्या, उसी बेसिस पे उनका पूरा कहानी चल रही थी. तो वो जितने भी मैटर्स थे वो अपने क्लाइंट्स के फेवर में ही करते थे और सारे मैटर्स क्या थे, फेक कर रहे थे, झूठे जजमेंट्स दे रहे थे. Christian made unsuspecting individual entangled in land disputes as victim, promising them swift resolution for hefty fees. Police also said that Christian associates also posed as court personnel, creating an impression of authentic court to dupe his clients. ठीक है, तो वो क्या करते थे, क्लाइंट को ये बोल देते थे क्या कि हम आपको रिहाई दिलवा देंगे, हम आपका मैटर देख लेंगे, और उसके वजह से वो पैसे ले लेते थे और फिर वो गलत तरीके से क्या करते थे, जजमेंट देते थे और झूठ बोलते थे कि वो क्या है, एक जज है और एक जो कोर्ट है वो क्या है, रियल है. ये चीज झूठ बोलते थे. ठीक है, 2019 में क्या हुआ था, क्रिश्चियन ने डिलीवर्ड किया एक ऑर्डर जो कि क्या था, उनके क्लाइंट को फेवर कर रहा था और ये जो केस था वो बेसिकली गवर्नमेंट लाइन से था, जहां पर उनके क्लाइंट ने क्या किया था, स्टेक किया था लाइन पे और उसी के साथ वो चाहते थे उनका नेम ऐड हो जाए रेवेन्यू
रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो प्लॉट एरिया में था वो क्लाइंट चाहते थे और उसी के बेसिस पे उनने क्या किया, वो जजमेंट दे दिया. विदाउट एन ऑफिशियल ऑर्डर क्रिस्टियन लीड हिज क्लाइंट इन टू बिलीविंग दैट ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल आर्बिट्रेटर बाय द गवर्नमेंट. और बिना ऑफिशियल ऑर्डर के उनने क्या बोल दिया क्लाइंट को कि भैया तुम ही ऑफिशियल आर्बिट्रेटर हो, तुम्हें ही गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था. द fraudster was arrested and his fake court was busted after Hardik Desai, registrar of City Civil Court Bhadra, lodged a complaint against Christian at the Karanj police station in Ahmedabad. और ये घपला बहुत दिन से चल रहा था, अब फाइनली ये पकड़ा गया है. जैसे ही रेवेन्यू सिविल कोर्ट में वो मैटर गया, सिविल कोर्ट में मैटर गया, उसके बाद जब पता चला कि ये गलत कर रहे हैं तो इनके अगेंस्ट क्या लगे, चार्जेस लगे. Meanwhile, the police said that a case has been registered against the accused under section 170, 419, 420, 465, 467, 471 और भारतीय न्याय संहिता एंड दैट ही वाज अरेस्टेड. ठीक है, और उसी के साथ उनके अगेंस्ट क्या लगे, ये सारे सेक्शन के चार्जेस लगे और उसके बाद उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिए गए. ठीक है, तो अभी उनके अगेंस्ट पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है. बट ये जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो केस बता रही हूँ, ये पूरी तरीके से रियलिटी पे बेसिस है, इसे कोई भी गड़बड़ नहीं. यही चीज़ एक्चुअल में हुई है कि वो अपने क्लाइंट को झूठ बोलकर क्या कर रहे थे कि वो जज हैं, रियल कोर्ट है, ये सारी चीज़ें करके उनने काफ़ी घपले किए 2019 से. और अब उनके अगेंस्ट क्या हो गया, चार्जेस फ्रेम हो गया और उनको क्या कर लिया गया है, पकड़ा गया और इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट हो रहा है. दिस इज ऑल अबाउट दिस केस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.